नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारी जीएसटी की रिपोर्ट जीएसटीआर 3 की रिपोर्ट में डेटा फैच नहीं हो रहा है, ऑटो पॉपुलेट होकर के डेटा नहीं आ पा रहा है, समरी जनरेट नहीं हो रही है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से डेटा हमारा जो है कई बार डेटा ऑटो फैच नहीं हो पाता है, समरी ऑटोमेटिक जनरेट नहीं हो पाती है, तो उसे हमें मैनुअली किस तरीके से ऐड करना चाहिए, क्या-क्या डिटेल्स एंटर करनी चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं इसमें वीडियो में आगे चलते हैं। तो आपके सामने कुछ मैं ना चीज़ें दिखाने वाला हूँ जैसे कि सबसे पहले उसके लिए मुझे लॉगिन करना होगा तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ एंड ये मैंने लॉगिन कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जीएसटी ये फ़ील्ड नहीं है। सितंबर ऑफ मंथ की जीएसटीआर 1 फाइल है और जीएसटीआर 3 भी नई फाइल है। रीज़न क्या है इसका? रीज़न मैं बता देता हूँ। ऑटोमैटिक ये जनरेट नहीं हो पाई है समरी जिसकी वज़ह से ये फाइल नहीं हो पा रही है। चलिए प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्क्रीन पे। अब ये देखिए, ठीक है? तो ये जीएसटीआर 1 की है ना रिपोर्ट फाइल हो रखी है। इस पे व्यू करते हैं। व्यू करने के बाद हम यहाँ पर रिपोर्ट देख लेते हैं समरी में व्यू समरी ये व्यू समरी करेंगे व्यू समरी करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फाइल हो रखी है 31,116 रुपए का टैक्सेबल अमाउंट है जिसमें टैक्स ये लग रहा है। ठीक है, टोटल ऑफ अमाउंट क्या है 38,933 रुपीज। ओके, अभी इसलिए अमाउंट है क्योंकि यहाँ पर है ना 7816 का अमेंडमेंट भी किया हुआ है, डिफरेंस अमाउंट जो होगी ओरिजिनल अमाउंट यहाँ पर डाला गया है। ठीक है, तो ये चीज है, इसको चाहे आप है ना डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि इसकी ना रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है अभी फाइल करने से पहले। तो ये जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट है। अब मैं जीएसटीआर 3 भी की रिपोर्ट दिखाता हूँ। चलिए, ये जीएसटीआर 3 भी है। देखिए ऑटो पॉपुलेट होकर के नहीं आ पा रहा है जिसकी वजह से मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे मैं दोबारा दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, ये मैं यहाँ पे फिल करता हूँ। अब ये देख सकते हैं आप, 3 व्यू क्या कह रहा है। ये फाइल है, मतलब फॉर्म स्टेटस मतलब फाइल कर रखी है मैंने, बट ना डेटा समरी में जो है ना, समरी स्टेटस यहाँ पर नहीं आया। तो ये नो दिखा रहा है, फेच नहीं कर पाया होगा डेटा समरी का, इस वजह से ये नो दिखा रहा है। अब ये क्यों नहीं कर पाया है, किस वजह से नहीं कर पाया, उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। नहीं हो पाया इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। लाइक आपने ना GSTR 1 फाइल ना की हो, अगर फाइल कर रखी है तो प्रॉपर वे में ना करी हो, प्रॉपर वे में भी कर रखी है तो कई बार क्या होता है कि जीएसटी का जो पोर्टल है उसके साथ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम ऐसा फेस करनी पड़ जाती है। हो सकता है कि इंटरनल की वजह से, इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से ये डेटा फैच ना हुआ हो, कोई भी केस हो सकता है इसमें। तो इस केस में क्या है कि हमें मैनुअली डेटा फीड करना पड़ता है। तो मैनुअली डेटा डेटा हम फीड करेंगे। मैनुअली डेटा फीड करने के लिए हमें क्या चाहिए, जीएसटीआर 1 की ये 3.1 की टैक्स रिपोर्ट है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर है ना क्या कर रखा है कि कुछ है ना डेटा अपना लिख रखा है मैंने यहाँ पर। जैसे कि टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या थी मेरी, 31,116 की है, जिसमें से अमेंडमेंट का मैंने जो अमाउंट जो था मेरा वो 7816 का है। ये इसका आईजीएसटी सिर्फ टैक्स आईजीएसटी है। यहाँ पर जो मैंने फाइल हुआ है सितंबर ऑफ मंथ का जीएसटीआर 1 में, और उसकी वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू है इसमें है ना आईजीएसटी और सीजीएसटी दोनों लगे हुए हैं, इंटरस्टेट और है ना लोकल दोनों की सेल है। टोटल ऑफ वैल्यू ये इतना अमाउंट बनता है, इसका जीएसटी टैक्स इतना बन रहा है। तो हम चलते हैं टोटल ऑफ वैल्यू। सबसे पहले जीएसटीआर 1 में क्या करते हैं, 3.1 टेबल में है ना, यहाँ पर क्या आउटवर्ड सप्लाई में हमें डेटा डालना पड़ता है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई में। तो यहाँ पर क्या है, हमें इस अमाउंट को डालना है। ठीक है, ये अमाउंट डालने के बाद हमें, ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट है, कॉपी कर लेते हैं इसको, पेस्ट कर लेंगे। अब ये सेंट्रल टैक्स का अमाउंट है, तो हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये टैक्सेबल वैल्यूज बन गई है। अब हमें इसको क्या करना है, कंफर्म कर देना, सेव कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ये तो टैक्स का वैल्यू आ गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टैक्स की वैल्यू आई है। अब हमें क्या करना है, इंटरस्टेट एंड सप्लाई टैक्स की वैल्यूएशन से पहले ये 3.1.1 टेबल को भी फाइल करना पड़ेगा। ये
ये एक एक्ट के अकॉर्डिंग 2017 यूएस एक्ट के अकॉर्डिंग इसको है ना मैंडेटरी टर्म्स कंडीशन रखा गया है, तो इसलिए हम इसको फाइल करेंगे। ये यूएस 9 5 के कॉलम में फर्निश्ड है और आप इसमें रीड कर सकते हैं कि टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक्स ई कॉमर्स ऑपरेटर पेज अ टैक्स यूएस 9 5 टू बी फर्निश्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ऑपरेटर। बिकॉज ऑफ ये जो टैक्स पेयर हैं इनका ऑनलाइन का काम है और ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री में सेल करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर अमाउंट हमें फिल करना पड़ेगा। टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या थी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स क्या है, सेंट्रल टैक्स क्या है, स्टेट टैक्स क्या है, ये तीनों चीजें हमें फाइल करनी पड़ेगा यहाँ पर। तो ये हमारा टोटल टैक्स है। इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है, ये हम इंटीग्रेटेड टैक्स डाल देते हैं यहाँ पर। और ये क्या है, IGST CGST है, ठीक है, सॉरी CGST SGST है। तो हम इसको भी यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। ओके, अब ये भी टेबल हमारी फिल हो चुकी है। अब ये आती है मेजर टेबल है 3.2 इंटर स्टेट सप्लाई की टेबल। अब इस टेबल में मेजर पार्ट आता है कि हमें क्या करना है, इस टेबल में हमें क्या करना है, उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास इंफॉर्मेशन मैंने आपको जिस टाइम दिखाई थी वो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के अंदर है ना IPOs वगैरह जो थे, मैं दिखाता हूँ, ये मैंने डाउनलोड कर रखी है। अब यहाँ पे जो डाउनलोड कर रखी है रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में क्या था, टोटल अमाउंट ये वाला। अब इस अमाउंट को टोटल करने में कितनी जगह पे कितने अमाउंट में आपने, बिकॉज नंबर ऑफ रिकॉर्ड क्या, 39 बिल्स हैं। अब 39 बिल्स में टोटल अमाउंट ये बनता है, तो 39 बिल्स की मैं डिटेल भी वहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, जो कि डिटेल मैंने ऑलरेडी यहाँ पर है ना बना रखी है एक्सेल फाइल में। ये कहाँ से निकलेगी, उस रिपोर्ट को निकालने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सिंपल दिखा देता हूँ। आपको करना क्या होगा, हम व्यू समरी कर लेते हैं। अब ये हमारा क्या है, POS समरीज को हम व्यू करेंगे। अब देख सकते हैं ये 39 जो बिल्स है, वो 39 बिल्स यहाँ पर है, ये देख सकते हैं पर्टिकुलरली। तो मैंने इन डेटा को क्या किया, यहाँ से सिंपली कॉपी किया। ओके, सिंपली कॉपी करना है। ओके, तो मैं कॉपी किया, कंट्रोल C करेंगे यहाँ पर, कॉपी। ओके, देन अब यहाँ पे एक्सेल में जाके हमें पेस्ट करना है। तो मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है, बट मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जो पेस्ट करूँगा वो स्पेशल पेस्ट में, तो मैंने ये पेस्ट कर दिया यहाँ पर, देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास डिटेल आ चुकी है। मुझे क्या करना है, सिर्फ इन डिटेल्स को फिल करना है। जो अमाउंट है अमाउंट डालना है, टैक्स जितना है उतना टैक्स डालना है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम रिपोर्ट की तरफ। तो ये मेरा मेरा टैब जहाँ पे मुझे रिपोर्ट एंटर करनी है, इंटर स्टेट सप्लायर में। इंटर स्टेट सप्लायर में क्या है, अब यहाँ पर एक्सेल को कर लेते हैं साइड में, ठीक है। मुझे क्या करना है, सबसे पहला क्या है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके लिए हमें क्या, ये से चल रहा है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाना है। और बहुत ही अगर आपको एक्सेल की भी नॉलेज नहीं है ज़्यादा प्रॉपर तरीके से, तो एक्सेल की भी नॉलेज आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और प्रॉपर तरीके से जितना जो GST का काम है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है एक्सेल में, मैं उसके लिए भी एक लेसन बना रहा हूँ। कुछ वीडियोस होंगी जिसमें आप एक्सेल में GST के काम को कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो है ना सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे, कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे, और हमें सेक्शन कौन सा सिलेक्ट करना है, ये वाला सिलेक्ट करना है, ये वाला सिलेक्ट करना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर सॉर्ट पे जाकर के हमें सेक्शन कौन सा है, ए पे सिलेक्ट किया। A to Z से कर देना है, तो A से लेकर के Z तक कर दिया मैंने। तो डेटा को क्या करना है, इस तरीके से हमें फाइल करना है, फिल करना है। तो हम यहाँ पर नंबर डालते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर ये रहा। टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 880.38,
एंड इंटीग्रेटेड टैक्स जो लगा है उस पर कितना लगा है 3.262 32.62 लगा हुआ है। ठीक है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अब सेकंड क्या है मेरा, ओके, जो जो हम यहाँ पे करते जाएंगे उसको हम हाईलाइट करते जाएंगे ताकि हमें साथ साथ पता रहे कि हमने कौन सा डेटा फाइल करते हैं। अब हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश मेरा सेकंड नंबर पे है। जैसे कि यहाँ पर मैंने डेटा फीड कर दिया है, जैसे मेरा जो डेटा था वो मैंने यहाँ पर फीड कर दिया है। डेटा फीड करने के बाद है ना, कि हम यहाँ पर सेव रजिस्टर और प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेव रजिस्टर और प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद ये सेव हो जाती है। सेव होने तक वेट करते हैं यहाँ पर। अब इसको चाहे प्रोसीड टू पेमेंट कर सकते हैं या प्रोव्यू टू ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रोव्यू देख लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से आपको प्रोव्यू दिखाई दे रहा है। आउटवर्ड टैक्स है इतना जो सेल रही है हमारी जिसमें की वीडियो है। ठीक है, एंड देन इसके बाद क्योंकि ये आईटीसी क्लेम मिल रहा है और अदर्स का नेट आईटीसी क्लेम जो अवेलेबल है जो ये आपका मंथ रहेगा। ठीक है, ड्राफ्ट को हम इसको फाइल कर सकते, सोर्स टू पेमेंट पे जाना होगा। सोर्स टू पेमेंट पे जाने के बाद है ना, मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर करेंगे। तो यहाँ पर ऑफसेट सक्सेसफुल हो चुका है क्योंकि हमारे पास क्रेडिट लेजर था ऑलरेडी। ठीक है, तो प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे अब हम यहाँ पे, और ये चेक पोस्ट को क्लिक करेंगे। जो भी पार्टी है उसको आप सिलेक्ट करेंगे एंड फाइल विथ ईपीसी, फाइल विथ डीएससी। तो हमारे पास कस्टमर का डीएससी नहीं है तो हम ईपीसी पे चलिए फाइल करेंगे। Due to gap between submitting and GST of 3 will be added on the late fee payable in the next month of return from October onward। तो ये कि 3 दिन लेट हो गई है, अब 3-4 दिन जो लेट रही है इसकी पेनल्टी लग के आएगी नेक्स्ट मंथ में। नेक्स्ट मंथ से इसको पे करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पे करने के लिए यहाँ पर हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ओटीपी हमारा जो है, वेरीफाई करते हैं एंड देन आप देख सकते हैं ये फाइल ऑफसेट इज सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। तो उसको अब यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसको देखेंगे, हमारे पास ये फाइल वाली रिपोर्ट जनरेट होकर इस तरीके से हम रजिस्टर अपना फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटस आपका है, ये फाइल हो चुकी है।